कभी कभी जो रिश्ता आप प्यार के नाम पर शुरू करते हैं ना, वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जो आपकी खुशियों का दुश्मन बन जाता है। उस टाइम पर आपको उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, उस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। बट आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप प्यार में होते हैं। आप उस प्यार में ये फील ही नहीं कर पाते कि जो आपके साथ में चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं, जो आपका पार्टनर आपके साथ में कर रहा है वो गलत है। आप जान नहीं पाते कि कौन सा टाइम है उस रिश्ते से निकलने का। सो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर आपके साथ में हो रही हैं तो ये इस बात का क्लियरली संकेत है कि आपको वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए। नो मैटर आप उसे कितना प्यार करते हो, उस रिश्ते से बाहर आना ही समझदारी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। रिश्ते की शुरुआत में ना आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, बहुत केयर दिखाता है, आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और वो इंटरेस्ट रिश्ते में हमेशा बने रहना चाहिए। अगर वक्त के साथ में आप ऐसा फील करती हैं कि धीरे धीरे ही सही आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है, वो अब आप में ज़्यादा इंजॉय नहीं करता, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता, आपसे मिलना अवॉइड करता है, आपकी बातें नहीं होती, मीन्स अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहा, तो इससे साफ पता चलता है कि अब उस रिश्ते में रहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। उस रिश्ते से निकल आना ही बेहतर है। दूसरी चीज़, अगर आपका रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी नहीं है, जहां पर आपका पार्टनर बिजी हो गया है अपनी जॉब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ या अदर चीज़ों के साथ में, वो अब आपको सेकेंडरी रखता है, बार बार आपको ये समझाता है कि यार देखो प्यार ही सब कुछ नहीं होता, लाइफ में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि ये बिल्कुल सही चीज़ है कि लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करके चलना चाहिए और ये समझदारी है। बट चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी ज़रूरी हो, जब इंसान किसी को सच्चे दिल से चाहता है ना, तो वो प्यारा इंसान उसकी प्रायोरिटी रहता है, वो रिश्ता उसकी प्रायोरिटी होता है और आप उसकी प्रायोरिटी हमेशा रहने चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन पर आपको ऐसा फील होने लगा है कि आप अब उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, उसकी लाइफ में अदर चीज़ें ज़्यादा वैल्यू करती है ना, तो इससे यही पता चलता है कि अब वो रिश्ते में रहना आपके लिए ठीक नहीं है। उस रिश्ते को वहीं छोड़ दें, उस रिश्ते से बाहर निकलें। थर्ड चीज़, मैनी टाइम ऐसा होता है कि जब आप ये देखते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपका भरोसा उसने तोड़ा है, तो आप उसे छोड़ते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, आप उसके पास में जाते हैं, उससे लड़ते हैं और बोलते हैं कि यार एक को चूज़ करो, या तो मैं या तो वो। ये पूछना ही क्यों है आपको? अगर उसकी ज़िंदगी में आपके होते हुए भी कोई और आ गया है तो इसका मतलब क्लियरली यही है कि अब आपके लिए उसके दिल में, उसकी लाइफ में जगह नहीं है। उसके बाद वो कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके पैरों में आए, उस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर वो प्यार सच में होता तो कोई तीसरा आप दोनों के बीच में नहीं आ पाता। अगर आया है तो समवेयर उसके तरफ से कुछ कमी है। ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड इट। नेक्स्ट, अगर आपका पार्टनर वो है जो ज़्यादातर मोबाइल पर बिजी होता है आपके साथ होते हुए भी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। माना मोबाइल हमारे ऊपर कितना भी हावी होता हो, हम लोग कितना भी मोबाइल के पीछे पागल क्यों ना हो, बट जब आप उसके साथ में हैं तो पार्टनर का मन कैसे मोबाइल की तरफ जाता है, क्यों उसके हाथ में बार-बार मोबाइल आ जाता है, इस बारे में एक बार सोचिए। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ भी तो ऐसे ही रहते हैं, दुनिया के सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आजकल फैमिलीज भी जब साथ में बैठती हैं तो सबके हाथ में अपने मोबाइल होते हैं। माना ऐसा है, बट ये बात हो रही है आप दोनों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते की, ये हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, ये दूसरे रिश्तों की बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ हस्बैंड वाइफ की, तो देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो होता है जो पूरी उम्र के लिए है, पूरी ज़िंदगी के लिए है। वो लोग नहीं हैं जो आज मिले हैं फिर कल नहीं मिल पाएंगे, परसों पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो वाला केस नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी के लिए साथ में है, तो उनके ऊपर वो क्रेज़ नहीं होता कि यार अभी बात कर लूँ, पता नहीं कल होगी नहीं होगी या कल होगा नहीं होगा। लेकिन आपके साथ में तो ये चीज़ है ना, आप तो उसकी प्रायोरिटी होना चाहिए, आपसे बात करने का उसमें क्रेज़ होना चाहिए। आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसके साथ में हो ना, तो उसका दिमाग मोबाइल की तरफ नहीं जाता,
उसकी इच्छा नहीं होती मोबाइल को टच करने की, नोटिफिकेशन चेक करने की। अगर ऐसा है देन फाइन, बट अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अपने मोबाइल से चिपका रहता है आपके साथ होते हुए भी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो इंसान आज ही आपको इम्पोर्टेंट नहीं देता, कल क्या खाक देगा जब आप उसकी वाइफ बन जाएंगी या फिर जब आप उसके हस्बैंड बन जाएंगे। सो ऐसे रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपका रिश्ता वो है जहाँ पर आप दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, देखिए इस चीज़ को समझिए कि झगड़े होने ज़रूरी होते हैं। झगड़ों से कभी कभी प्यार भी बढ़ता है, आप सामने वाले को जानते हैं और ये हम लोगों की टेंडेंसी है, साथ में होंगे तो झगड़ेंगे भी, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। बट अगर आपका रिश्ता वो है जिसमें मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ झगड़ते ही हैं, सामने वाला आपको समझता नहीं है, आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर एक चीज़ पर आपके आर्ग्यू होते हैं और आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर कहा जाए तो आप लोगों के बीच में 80% झगड़ा है, 20% प्यार है, तो इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। कि अभी से अगर आप इस लेवल पर झगड़ा कर रहे हैं तो क्या आप पूरी ज़िंदगी साथ में रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अगर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं रिश्ते में तो उस इंसान के साथ आपकी बनेगी नहीं, चलेगी नहीं, मत रहिए ऐसे रिश्ते में, निकल जाइए। सो अगर आपके साथ में इन 5 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें भी हो रही हैं ना, तो इसका यही मतलब है कि वो रिश्ता फिर वर्क नहीं करने वाला। आज आप उस रिश्ते से निकल जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वरना कल जाकर वो रिश्ता ज़रूर टूट जाएगा, ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। सो जो भी करना है थोड़ा सोच समझ के कीजिए, दिमाग से सोचिए, हमेशा दिल से नहीं। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।